अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 101 का फाइनल टर्म का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इसमें टॉपिक नंबर 85 कवर किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक है टेम्परामेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी मिजाज और शख्सियत की नशोनुमा। आज के इस लेक्चर में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चा किस तरह दुनिया पर रद्द अमल देता है, उसका पैदाइशी मिजाज कैसा होता है और वक्त के साथ साथ उसकी शख्सियत कैसे तरक्की करती है। तो आइए शुरू करते हैं। टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट यानी मिजाज। मिजाज से मुराद वो पैदाइशी अंदाज है जिसमें एक बच्चा अपने इर्द गिर्द के माहौल पर रद्द अमल देता है। ये हर बच्चे का इनफरादी और कुदरती स्टाइल होता है जो बच्चे पैदाइश से ही अपने अंदर अडॉप्ट किए हुए होते हैं, उनमें पैदाइश से ही मौजूद होता है। ये सीखा हुआ नहीं होता है बल्कि ये एक फितरी होता है, नेचुरल होता है टेम्परामेंट, ठीक है। और यही मिजाज बच्चे को दूसरे बच्चों से मुनफरिद बनाता है, ठीक है। ये मिजाज जो है ये दरअसल बच्चे के रवैये का कैसा यानी कि हाउ होता है, ना कि क्यों, वाई या क्या। ये मिजाज जो है दरअसल बच्चे के रवैये का हाउ होता है, ठीक है। क्यों या क्या नहीं होता, लेकिन कैसा, ठीक है। ये एक्चुअली मिजाज होता है, ठीक है। मिजाज की 3 इकसाम हैं, इजी, डिफिकल्ट और स्लो टू वार्म अप, ठीक है। जो इजी चाइल्ड है ना, वो हमेशा खुश मिजाज और मुतमईन होता है, शुरू से ही बाकायदा रूटीन इख्तियार करता है, जैसे सोने का एक प्रॉपर उसका रूटीन है, खाने के उसके प्रॉपर फिक्स्ड औकात है, ठीक है। नए लोगों या तजुर्बात को जल्दी कबूल कर लेता है, वालिदैन के लिए उसकी देखभाल निस्बतन आसान होती है। जो डिफिकल्ट चाइल्ड है वो अक्सर चिड़चिड़ा या जिद्दी होता है, रूटीन बनाने में मुश्किल पेश आती है उसकी, और नए माहौल या लोगों को कबूल करने में उसे दुश्वारी दिक्कत का सामना होता है। आमतौर पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हैं ऐसे बच्चे जो डिफिकल्ट चाइल्ड के एग्जाम किस्म में आ रहे होते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड इसकी टाइप है कि स्लो टू वार्म अप चाइल्ड, ठीक है, कि ये बच्चे ना बहुत आसान होते हैं और ना ही बहुत मुश्किल होते हैं। नए माहौल में घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लेते हैं लेकिन एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। शुरू में हिचकिचाहट दिखाते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके यूज्ड हो जाते हैं, उस माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। मोहताज रवैया लेकिन ये बच्चे इख्तियार करते हैं, ठीक है। याद रखें कि हर बच्चा जो है वो मुनफरिद होता है और उसका रद्द अमल फितरी तौर पर उसके अंदर ही मौजूद होता है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए, शख्सियत के नशोनुमा से मुराद एक इंसान के रवैये, ख्यालात और जज्बात का वो मुनज़्ज़म अंदाज है जो उसे दूसरों से मुमताज बनाता है। शख्सियत का इर्तिका जो है वो 3 अनासर के मिलाप से होता है, टेम्परामेंट, कैरेक्टर, एनवायरनमेंट। ये तीनों मिलकर एक शख्स की मुकम्मल शख्सियत को तश्कील देते हैं, ठीक है। तहकीक से जो है ना ये मालूम हुआ है कि बच्चों में जो सेल्फ स्टीम है, ये जो खुद एतमादी है, वो 5 साल की उम्र तक तकरीबन मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। ये खुद एतमादी बालोगों जैसी सतह पर पहुंच सकती है, इसलिए इब्तिदाई उम्र में बच्चों की तारीफ, हौसला अफजाई और उन पर एतमाद बहुत जरूरी है। यानी कि देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है ना वो इंसान के रवैयों और तर्ज फिक्र का वो मुनज़्ज़म अंदाज है जो उसे दूसरों से मुमताज बनाता है। ये अमल जो है वो पैदाइशी मिजाज, टेम्परामेंट, कैरेक्टर और एनवायरनमेंट के बाहिमी तामुल से वजूद में आता है। और हर बच्चा एक मुनफरिद मिजाज के साथ पैदा होता है, जबकि उसके किरदार की तश्कील और निखार में माहौल का एक बड़ा किरदार होता है, ठीक है। शख्सियत की तरक्की का अमल मुसलसल जारी रहता है और इब्तिदाई बचपन में, अर्ली चाइल्डहुड में इसमें अहम किरदार अदा करता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि बच्चों में खुद एतमादी जैसी अहम शख्सियत की खुसूसियत जो है वो 5 साल की उम्र तक काफी हद तक मुकम्मल हो जाती है। वो अक्सर सूरतों में ये बालिगों जैसी मजबूत होती है, ठीक है। खुद एतमादी वो एहसास है जिससे बच्चा खुद को काबिल, अहम और पसंदीदा महसूस करता है, और यही एहसास उसके एतमाद और मुस्तकबिल के रवैये की बुनियाद बनाता है। इसीलिए वालिदैन और असातिज़ा के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इब्तिदाई उम्र में बच्चों को ऐसा माहौल फराहम करें जो उनकी शख्सियत को निखारने में मदद करे।
फ्रॉइड ने पर्सनालिटी को 3 हिस्सों में तक़सीम किया है, ठीक है? पहले है आईडी, फिर है ईगो और फिर है सुपर ईगो, ठीक है? आईडी जो है ये पैदाइशी हिस्सा है, ठीक है? इसमें ख्वाहिशात, जज़्बात और लज़्ज़त का इज़हार करता है बच्चा। इससे किसी ज़ाब्ते या अख़लाक़ियात से कोई ग़र्ज़ नहीं होता इस हिस्से में, ठीक है? फिर आ जाता है ईगो, अना, ठीक है? इसमें हकीकत को समझता है, नफ्स यानी कि आईडी और सुपर ईगो के दरमियान जो है वो तवाज़ुन कायम रखता है। ये सीखता है कि हर ख्वाहिश फौरी तौर पर पूरी नहीं हो सकती, ठीक है? फिर आ जाता है थर्ड, इसका जो हिस्सा है वो है सुपर ईगो। इख़्लाक़ी उसूलों और समाजी कदरों के नुमाइंदा इसमें वो अपने आप को महसूस करता है, सही और गलत का फैसला करता है, ईगो को रहनुमाई फराहम करता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है फिर है कि फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं वो 5 स्टेजेस पे मुश्तमिल है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। ये स्टेजेस हम पहले भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इन डिटेल पढ़ चुके हैं, तो इसका सिर्फ एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो ओरल स्टेज है वो पैदाइश से 1.5 साल तक का अरसा होता है। बच्चा जो है दुनिया को मुंह के जरिए दरियाफ्त करता है, जैसे चूसने से, चबाने से, ठीक है? तो ये इसकी ओरल स्टेज है। एनल स्टेज जो है वो 1.5 से 3 साल का अरसा होता है। इसमें एक टॉयलेट ट्रेनिंग का मरहला होता है, नज़्म ज़ब्त या जिद यहाँ से नशोनुमा पाती है, ठीक है? थर्ड स्टेज फेलिक स्टेज है, ये 3 से 6 साल का अरसा होता है। बच्चा अपनी जिनसी शनाख्त पर तवज्जो देता है, वालिदैन के साथ जज्बाती वाबस्तगी बढ़ती है, ठीक है? फोर्थ स्टेज लेटेंसी स्टेज, इसमें ये जो है 6 से 12 साल का अरसा होता है। इसमें सीखने, दोस्ती और तालीम पर जोर होता है, जिनसे जज्बात दबा दिए जाते हैं, ठीक है? और फिफ्थ स्टेज है जनरल स्टेज, बलूगत के बाद का वक्त है, बालिग ताल्लुकात, मोहब्बत और खुद मुख्तारी की तरफ इसमें बच्चा माइल हो रहा होता है, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी टाइप्स पे। पर्सनालिटी टाइप्स जो हैं वो 4 किस्म के हैं, ठीक है? हालिया तहकीक में शख्सियत को 4 अक़साम में तक़सीम किया गया है: एवरेज, रिजर्व्ड, रोल मॉडल, सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है? एवरेज यानी ज्यादातर लोग इस जुमरे में आते हैं, मुतवाज़न और समाजी टाइप है ये, ठीक है? रिजर्व टाइप में कम गो होते हैं बच्चे, मोहतात और संजीदा होते हैं और खुद में मगन रहने वाले होते हैं। जो रोल मॉडल है इसमें काबिल तखलीक, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, क़यादत की सलाहियत रखने वाले लीडर्स टाइप होते हैं, ठीक है? जिम्मेदार और दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। सेल्फ सेंटर जो है वो खुद को सबसे बेहतर समझने वाले होते हैं, दूसरों के जज्बात का कम ख्याल रखते हैं, ठीक है जी? तो इस लेक्चर को आज के अगर मैं आपके लिए कंक्लूड कर दूं तो देखिए, टेम्परामेंट जो है ना बच्चे के रद्द अमल का पैदाइशी अंदाज होता है। ये फितरी, मुनफरिद और पैदाइश से मौजूद होता है। यही मिजाज शख्सियत की बुनियाद बनता है जो वक्त के साथ किरदार और माहौल के बाहिमी असर से तरक्की करता है। फ्रॉइड के नजरिए के मुताबिक शख्सियत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है: आईडी, ईगो और सुपर ईगो। इसके 5 नफ्सी जिनसी मराहिल यानी कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, इब्तिदाई तजुर्बात के जरिए शख्सियत की तश्कील को वाज़ेह करते हैं, ठीक है? ये 5 साल की उम्र तक बच्चों की जो खुद एतमादी है, सेल्फ स्टीम है, काफी हद तक मुकम्मल हो जाती है। इसलिए इब्तिदाई बचपन एतमाद साजी के लिए बहुत अहम होता है, ठीक है? जदीद तहकीक के मुताबिक शख्सियत को 4 अक़साम में तक़सीम किया गया है, जो कि है एवरेज, रिजर्व्ड, रोल मॉडल और सेल्फ सेंटर्ड। ये हमें मुख्तलिफ शख्सी रवैये को समझने में मदद देती हैं। अगर बच्चों के मिजाज को पहचान कर उनकी दुरुस्त रहनुमाई की जाए तो उनकी मजबूत और मुस्बत शख्सियत परवान चढ़ सकती है, ठीक है जी? तो इसके साथ ही मेरा ये आज का लेक्चर भी मुकम्मल होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर जो हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें, ठीक है? मेरे लेक्चर्स को ज़रूर अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा हासिल कर सकें तो अच्छी बात है, ठीक है जी? इंशाअल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।